फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मेल मोटर सर्विस न्यू दिल्ली में न्यू वैकेंसीज आउट हुई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की। टोटल 17 वैकेंसीज आउट हुई है। इसकी जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो आपका ऑफलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर 2021 तक रहेगी। ये जो वैकेंसीज है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज है। जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पोस्ट दी है मोटर व्हीकल मैकेनिक की स्किल्ड की, तो इसमें टोटल 6 वैकेंसीज है। 2 अनरिजर्व कैटेगरी की है, एक एससी की है और एक ओबीसी की है, और एक जो है एसटी की, और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। देन नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसमें मोटर व्हीकल इलेक्ट्रिशियन की है स्किल की है। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व कैटेगरी की और एक अदर बैकवर्ड क्लास की है। देन जो थर्ड इसमें है टायरमैन स्किल्ड की है। इसमें टोटल आपकी 3 वैकेंसी है, 2 इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की और एक जो वैकेंसी है वो अदर बैकवर्ड क्लास की है। देन आपका जो फोर्थ है पेंटर स्किल्ड की है। इसमें टोटल 2 वैकेंसी है, एक वैकेंसी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की और एक जो है एससी की है। देन फिफ्थ आपकी जो है वो फिटर स्किल्ड की है। इसमें टोटल आपकी 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व की और एक ओबीसी की है। देन नेक्स्ट आपकी है कॉपर एंड टिन स्मिथ की, यानी स्किल्ड है। इसमें इसमें आपकी एक ही वैकेंसी है, वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। देन जो लास्ट इसमें है वो अपलोस्टर की है। इसमें स्किल्ड है, वो एक ही वैकेंसी है, वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। यानी टोटल आपकी 17 वैकेंसी है। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ कि जो यहाँ पे मोटर व्हीकल मैकेनिक की जो एक वैकेंसी है वो जो एक्स सर्विस मैन है उसके लिए रिजर्व है, और ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है जो आपके कैंडिडेट होगा। इसमें जो स्किल्ड आर्टिशन का पे स्केल रहेगा वो लेवल 2 का रहेगा, यानी आपका जो पे सैलरी रहेगी वो 19,900 से 63,200 के बीच रहेगी। और इस आपकी जो एप्लीकेशन की रिसिप्ट की लास्ट डेट है वो इन्होंने दी हुई है 11 दिसंबर 2021, 5 बजे से पहले पहले आपको सबमिट कर देना है। देन इसकी एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है, वो डायरेक्ट रिजल्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में दी हुई है कि जैसे आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक है, और आपकी जो ये एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2021 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा रिलैक्सेशन रहेगी 5 साल की। जो रिलैक्सेशन है वो SC ST वालों के लिए, 3 साल की रिलैक्सेशन है वो ओबीसी वालों की, बट वो नॉन क्रीमी लेयर से होना चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए अप टू 35 ईयर है विद इंस्ट्रक्शंस जो भी इनके रहेंगे। और यहाँ पे इन्होंने और भी डिटेलिंग में दी हुई है, यानी चेक कर सकते हैं आप जाके। जैसे यहाँ पे एक्स सर्विस मैन के लिए उनके लिए अप टू 3 ईयर्स की है। अगर वो SC ST से हैं तो उन्हें 5 साल की एक्स्ट्रा दी जाएगी, यानी 8 साल हो जाएंगे। अगर वो ओबीसी से हैं तो उन्हें 6 साल दी जाएगी। और लिखा है कि जो कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप इससे रिलैक्सेशन को पाना चाहते हो, जो इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट होगा वो आपको अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके साथ सेंड करना होगा। देन नीचे इन्होंने इसकी एजुकेशनल एंड जो भी अदर रिक्वायरमेंट है वो उसके बारे में लिखा है। जो भी इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी लिखा हुआ है कि जो भी मतलब इसके लिए एक टेक्निकल जो एक सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड, अगर आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे जो भी रिस्पेक्टिव ट्रेड होगा फ्रॉम एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय कोई भी गवर्नमेंट, या फिर इन्होंने लिखा हुआ है कि 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए विद एक्सपीरियंस। इन्होंने यहाँ पे 2 दी हुई हैं कि या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड में जो एक मतलब टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या फिर जो है वो 8th पास होना चाहिए, 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए विद एक्सपीरियंस। उसके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिस्पेक्टिव फील्ड में। इसके अलावा लिखा है कि जो भी कैंडिडेट है मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल के लिए। देन जो इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा, और आपकी जो रिक्वायरमेंट का मेथड है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। अब इसके हम सिलेक्शन मेथड के बारे में बात करेंगे। इन्होंने लिखा है कि जो भी स्किल्ड मतलब आर्टिशियन होंगे उनकी जो सिलेक्शन है, जो मतलब कैंडिडेट की जो भी उनकी रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे एक लिस्ट बनाई जाएगी, और उन्हें जो अगर वो मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए वो कर रहे हैं तो उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके आधार पे होगी बाय मीनिंग। इसके अलावा उनका एक कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट होगा, और उसमें जो भी डेट एंड वेन्यू ऑफ द टेस्ट होगा विद सिलेबस वो इंटीमेट कर दिया जाएगा, सेपरेटली किया जाएगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके एड्रेस पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी उन्होंने दिया होगा। देन इन्होंने इसके अलावा लिखा है कि कोई भी इंटीमेशन नहीं दी जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी, अगर कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो उसे ऐसी कोई भी इंटीमेशन नहीं दी जाएगी कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देन इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन आपका सबमिट करना है उसमें आपका कौन कौन सा बायोडाटा होना चाहिए। फर्स्ट इसमें आपका फुल नेम होना चाहिए, वो आपका ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए। देन आपका फादर नेम होना चाहिए, वो भी ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए। आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट अप्लाई फॉर एंड ट्रेड, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन ट्रेड परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, अगर आपका कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपका विद पिन कोड होना चाहिए। देन आप कौन सी सिटीजनशिप है देन वो लिखना है आपने। डेट ऑफ बर्थ रहेगी आपकी, आप बाय क्रिश्चियन इरा जैसे उसके इस फॉर्मेट में रहेगी जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा एज जो आपकी काउंट होगी वो 1 जुलाई तक 2021 तक जो भी बन रही है वो आपने इस फॉर्मेट लिखने की, आपके कितने साल कितने मंथ कितने दिन हुए हैं।
और आपकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आपने एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग भरा है या आप किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए भर रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। देन आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट होगा, अगर आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट होगा, अगर आपका कोई ट्रेड एक्सपीरियंस है, जैसे इन्होंने वहाँ पे मांगा हुआ है कि अगर आपके पास या तो 8th होना चाहिए या फिर 1 ईयर का ट्रेड एक्सपीरियंस, तो आपने वहाँ पे उसका सर्टिफिकेट देना है। देन अगर आपका मोटर व्हीकल मैकेनिकल अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है जो हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए, उसकी आपने जो भी वेल डिटेल्स है वो आपने उसमें भरनी है। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी अदर इन्फॉर्मेशन है वो आप उसमें भर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रहेगी वो कैंडिडेट को अपने यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटो रहेगी कैंडिडेट की। देन इसके अलावा लिखे कि जो कैंडिडेट को मस्ट भी जो भी इनके कैंडिडेट के द्वारा भेजनी है वो ये डॉक्यूमेंट भेजने। एक तो उनका फर्स्ट रहेगा एज प्रूफ, देन नेक्स्ट रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे उन्होंने बताया है, थर्ड आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, देन फोर्थ आपका है ड्राइविंग लाइसेंस जो आप बताया था कि अगर आप मोटर व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा अगर आपका कोई कैटेगरी से रिलेटेड है, SC ST OBC या फिर ESM EWS जो भी कैटेगरी रहेगी। नेक्स्ट आपका अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा, आपका एड्रेस प्रूफ का या फिर आपका फोटो ID कार्ड होगा। देन नेक्स्ट आपका है अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भरे हैं तो उसका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा लिखा है कि आपकी जो 2 पासपोर्ट साइज फोटो हैं जो रिसेंट होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए कैंडिडेट के द्वारा। एक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगी, जो दूसरी इसमें लिखा है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पेस्ट करनी है, जो दूसरी उसके साथ अटैच करके आपको भेजनी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो सेपरेट एप्लीकेशन, जो अगर आप इस किसी भी ट्रेड के लिए सेपरेट एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो वो एक ट्रेड के लिए भेज रहे हैं तो आप उसे सेपरेट एनवेलप में भेजना होगा। और जो कैंडिडेट को ऊपर यहाँ पे लिखा होगा सुपर सब्सक्राइब किस आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें फॉर द एनवेलप या एप्लीकेशन विच शुड बी एड्रेस टू द, जो आपने सेंड करना है ये वाला एड्रेस रहेगा आपका द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस C121 नैराना इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 नैराना न्यू दिल्ली 110028। एंड जो आपने पोस्ट करना है वो आपको या तो रजिस्टर्ड पोस्ट करना है या आपको स्पीड पोस्ट करना है। इसके अलावा अगर आप किसी अदर मोड से कर रहे हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 1 एप्लीकेशन, अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स के लिए एक एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो वो आपका जो है सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके जो फॉर्म की जैसे बताई गई है लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर 2021 5 बजे से पहले आपको सबमिट कर देना है। अगर आपने उसके साथ उसकी जो भी उन्होंने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है अगर आपने वो नहीं भेजे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट है। अगर आपने उसमें जो उसमें बताई हुई है डिटेलिंग सही नहीं भरी है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट है। अगर आप उसमें कोई अपनी पर्सनल डिटेल भेज दे और आपको जो इसमें आइडेंटिटी प्रूफ भेज रहे हैं उसमें कोई भी मिसमैच है तो आपका जो फॉर्म है वो सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी किसी भी नोटिस के। तो अब हम बात करेंगे कि इसको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। जैसे यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है तो पहले यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए बनना चाहते हैं। यहाँ पे जितनी पोस्ट दी गई है आप इनमें से एक सिलेक्ट करके यहाँ भर दीजिएगा, यहाँ पे आपने लिख देनी है। देन ये आपकी इसी सर्विस में जैसे मैंने बताया मेल मोटर सर्विस में वैकेंसी आउट हुई है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए ड्यूली अटेस्टेड बाय सेल्फ, वो आपके द्वारा मतलब अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पे अपनी जो है वो फोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। देन यहाँ पे आपका जो है फुल नेम लिखना है अपना, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, यानी अगर आपका नाम राम है तो आपने यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स यानी बड़े बड़े में और वो डबल उसमें होने चाहिए। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका फादर्स नेम, वो भी आपने फुल लिखना है और वो भी आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। देन थर्ड आ जाएगा आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ऊपर पोस्ट दी हुई है 5-6 हैं तो आपने उसमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। देन फोर्थ आपका है परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड, आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा जो भी आपके आधार कार्ड में होगा एक परमानेंट एड्रेस है। देन उसका आपने विद पिन कोड भी लिखना है, जो भी वहाँ का पिन कोड रहेगा वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। देन फिफ्थ है अगर आपका कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो वो आपने यहाँ पे भर देना है, वहाँ पे भी आपका विद ये भी आपने जो है पिन कोड के साथ लिखना है, तो यहाँ पे आपका पिन कोड भी आ जाएगा और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आ जाएगा। देन सिक्स्थ है आपका नेशनलिटी या सिटीजनशिप, आप कौन सी नेशनलिटी, जैसे इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन आ जाएगा। देन यहाँ पे जाएगा डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ इन फिगर यानी कि अपना यहाँ पे आ जाएगा डेट, कौन सी डेट है, जैसे 12 अगस्त, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे अगस्त है तो 08 आ जाएगा, यहाँ पे 1992 आ जाएगा, तो आपने वो ऐसे लिखना है। इन वर्ड्स यहाँ पे आपका वर्ड्स में आना है, जो आपने मतलब शब्दों में लिखना है। इसका लिखिए कि प्रूफ टू बी इनक्लोज, आपका जो इसका प्रूफ भी होगा वो भी इनके साथ सेंड करना है। देन 8th में आपका एज ऑन, जो भी आपकी एज है यहाँ पे आपने जो भरी है वो आपकी जो है 1 जुलाई 2021 तक कितनी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। देन 9th आपका है आप
कौन सी कम्युनिटी या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे आप अनरिजर्व्ड है, SC से है, ST से है, OBC से है, या ESM EWS जिस भी कैटेगरी से है, जैसे OBC से हैं तो यहाँ पे आपने OBC करके यहाँ पे आपने OBC लिख देना है। देन 10th है, अगर आप ESM यानी एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे आपने जितने टाइम सर्विस की है उसकी लेंथ लिखनी है, यानी कितने ईयर्स की है, कितने मंथ्स की है, कितने डेज की है, वो यहाँ पे आपने टोटल लिख देनी है। देन 11th में आपकी डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऊपर जो भी पोस्ट दी है उसके अकॉर्डिंग जो भी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपकी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। देन 13 में आपका टेक्निकल एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है टेक्निकल वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन 14 है, अगर आप मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जरूरी है। तो अगर वहाँ पे लिखने की कौन सी डेट को वो इशू है, इशू ऑन HMV वैलिड, वो कब तक वैलिड है वो यहाँ पे आपने लिखना है कि कब तक वो वैलिड है और इशूड कौन सी डेट को वो इशू है। वो आपका जो है हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए, यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है वो आपका हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए। देन 15 में आपकी कोई एनी अदर इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर इसके अलावा भी आप कोई अपनी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने एक वो दिया हुआ है कि आप इसे पढ़ लीजिए कि हाँ जैसे भी मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन भरी है वो मेरी नॉलेज है, मेरे अकॉर्डिंग सही है, अगर फिर भी कहीं पे भी लगता है कि इनमें कोई मिसमैच या कोई भी ऐसी गलत है तो आप मेरा जो अपडेशन है या जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कहीं पे भी मेरा फॉल्स मतलब कहीं पे लगता है कि मैं गलत हूँ। यहाँ पे जो है कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे, जो भी एप्लीकेंट इसके लिए अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे डेट आ जाएगी कौन सी डेट को आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे प्लेस आ जाएगा कौन से आप जगह से भर रहे हैं। तो ये टोटल आपका परफॉर्म है, ये आपने उन्हें फिल करके भेजना है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।